Hello viewers, welcome back to our channel Pushpanjali Nursery Ashok. In this video, I am going to tell you about some useful information on roses. ये वीडियो मैं 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करूंगी. पहला, I'm going to tell you about 10 rules to comply by that you need to follow to have a great rose garden. ये इम्पॉर्टेंट रूल्स है जो आपको हेल्प करेगा, जो बिगनर्स को हेल्प करेगा ग्रेट रोजेस अचीव करने में. सो फर्स्ट सेगमेंट इज ऑल अबाउट 10 रूल्स टू कंप्लाई बाय. सेकेंड सेगमेंट, as you all know that monsoon is here, so I'm going to tell you some important tips to take care of the roses, especially in this monsoon. Okay, and the third segment is all about rose sick beds. I'm sure many of the rosarians know about this term, rose sick beds. So what is this? I'm going to tell you in this video. Let's start the video. In this segment, I am going to tell you about the 10 rules which you need to follow to become a satisfied as well as a successful rosarian. Roses को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर चाहिए होता है क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव प्लांट्स है. So let's start with the first rule, वो है लोकेशन. So you have to make sure कि आपके रोज प्लांट्स को एटलीस्ट 6 to 8 hours of डायरेक्ट सनलाइट मिले. So अगर आपका टेरेस गार्डन है, वेरी गुड, क्योंकि उसको डायरेक्ट सनलाइट मिलेगा ही. बट अगर आपका बालकनी गार्डन है, अगर बालकनी में अगर यू आर कीपिंग योर रोजेस, सो यू नीड टू बी कॉशियस कि आपके प्लांट्स को, आपके रोज प्लांट्स को 6 to 8 hours of sunlight चाहिए. एंड नॉट इवन रोजेस, मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट चाहिए ब्लूमिंग के लिए एंड फॉर हेल्दी फॉलिएज एंड हेल्दी डेवलपमेंट. ये था रूल नंबर 1. सेकेंड है पॉट साइज. जब हम अपना प्लांट्स आपको कोरियन में भेजते हैं या फिर जो नर्सरी से भी लेके जाते हैं, वी ऑलवेज एडवाइस कि आपका जो फर्स्ट पॉट होना चाहिए वो 6 inch पॉट होना चाहिए. एंड द पॉट शुड बी एन अर्दन वन. वो कोई भी प्लास्टिक पॉट में नहीं हो तो वो बेटर है. अर्दन पॉट्स आर प्रेफरेबल. ठीक है, स्टार्ट विथ अ स्मॉल साइज पॉट लाइक 6 inch पॉट, 4 to 6 inch पॉट. अगर आप देख रहे हैं ईयरली कि आपका प्लांट्स डेवलप हो रहा है, ग्रो कर रहा है, वो पॉट से वो प्लांट्स बिगर इन साइज हो गया है, तब जाके आप वो प्लांट को शिफ्ट कीजिए टू द नेक्स्ट लेवल पॉट साइज में. ऐसा नहीं कि 6 inch से डायरेक्ट आप 10 inch 12 inch में दे रहे, नहीं, वो भी बहुत ही गलत है. अगर आप 6 inch से स्टार्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप शुड बी 8 inch, देन 10 एंड देन 12. और जो मिनिएचर्स होते हैं मोस्टली उनका 6 से 8 inch पॉट इज इनफ. उनको 12 inch 14 inch के गमले में रखना इज नॉट एडवाइजेबल. थर्ड है सॉइल मिक्स. नॉर्मली जब आप प्लांट्स को आप पॉटिंग करते हैं, रोज प्लांट्स को आप पॉटिंग करते हैं, मेक श्योर टू मिक्स वर्मी कंपोस्ट. हम लोग वर्मी कंपोस्ट इसीलिए देने के लिए बोलते हैं क्योंकि वर्मी कंपोस्ट हेल्प्स इन अवॉइडिंग क्लॉगिंग ऑफ वाटर. इसलिए ऑलवेज मेक श्योर कि आपके सॉइल में वर्मी कंपोस्ट और सैंड मिक्स रहे. ये हमारा एक एपिसोड है ऑलरेडी जहाँ पे हम लोग ने आपको सिखाया है कि सॉइल मिक्सचर कैसे बनाते हैं प्लांट्स के लिए. सो एपिसोड नंबर 5 जहाँ पे सॉइल के लिए हम लोग बोले हैं कि क्या क्या डालना है. सो प्लीज गो एंड वॉच इट. फोर्थ पॉइंट है डिसबडिंग. डिसबडिंग में क्या होता है कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि स्मॉल एंड यंग प्लांट्स में जो हमारे कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, हमें बोलते हैं कि देखिए हमने फूल तो ले लिया है बट प्लांट्स कितने वीक है, डेवलप नहीं किए. तो उनके लिए हम यही एडवाइस करते हैं कि कभी भी कोई भी यंग प्लांट में फूल ना ले, फ्लावर्स ना ले. क्योंकि अगर आप वो स्मॉल यंग उतने टेंडर प्लांट्स में अगर आप फ्लावर्स लेते हैं तो वो जो प्लांट्स का जो फुल न्यूट्रिशन है उस फ्लावर्स को ब्लूम करने में ही चला जाता है. तो इन टर्न क्या होता है कि वो प्लांट्स को वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है अपने आप को डेवलप करने में. 5 नंबर में जो हम अपना रूल बताने वाले हैं वो है फर्टिलाइजर्स. तो फर्टिलाइजर्स के बारे में हम और भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसमें बहुत कुछ कवर करना है. इसलिए इन शॉर्ट जस्ट मैं आपको एक रूल बताती हूँ कि रोज प्लांट्स को 15 days गैप में या फिर 10 days गैप में, जो भी डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड सिचुएशन ऑफ द प्लांट, आपको फीडिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और फर्टिलाइजर्स जैसे इंपॉर्टेंट है
नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फंगिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। तो जैसे ही फर्टिलाइजर्स इंपॉर्टेंट है रोज प्लांट्स के लिए, वैसे ही फंगिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये भी इंपॉर्टेंट है। और सेम फंगिसाइड्स जब हमारे प्लांट्स को फंगस या फिर फंगस से अटैक होता है, स्पेशली ये मॉनसून में फंगिसाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको थ्रू आउट द ईयर आपको मतलब रखना है, स्प्रे करना है फंगिसाइड, क्योंकि फंगस अटैक रोज प्लांट्स में बहुत ज्यादा होते हैं। वैसे ही थ्रिप्स अटैक, स्केल्स, ये सब कॉमन डिजीजेस है प्लांट्स के, रोज प्लांट्स के, जिनके लिए ट्रीटमेंट चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हम बताएंगे वो है सकर्स। बहुत टाइम ऐसे देखेंगे कि नॉर्मली हम जो प्लांट्स भेजते हैं वो हमारा बडेड प्लांट्स होते हैं। तो बडेड मतलब एक रूट स्टॉक के ऊपर एक वैरायटी को बड किया जाता है। तो वो जो बडिंग पॉइंट जो हमारा है, वो बडिंग पॉइंट प्लांट के नीचे से अगर कोई भी शूट्स निकलता है उसको हम सकर्स बोलते हैं। माइंड कीजिएगा, ये सकर जो होते हैं वो स्पेशली, नॉट स्पेशली, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 7 लीव्स होते हैं। बट यहाँ पे हमारे कस्टमर्स या फिर आप व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और एक डिफ्रेंशिएट करना भूल जाते हैं। बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि हमारा बडिंग पॉइंट के ऊपर जो एक्चुअल प्लांट निकलता है, जो शूट्स निकलता है, वो भी कभी कभी 7 प्लांट्स के होते हैं। बट जो हमारे व्यूअर्स है या कस्टमर्स है उसको सकस समझ के उसको वो तोड़ देते हैं या फिर कट ऑफ करके फेंक देते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत टाइम सकर्स जो है बडिंग एरिया के नीचे से होंगे, 7 लीव्स होंगे एंड उसमें कांटे बहुत होंगे, थॉर्न्स। द सकर्स विल बी फुल ऑफ थॉर्न्स। तो ये एक थोड़ा नोटिस कीजिएगा कि बडिंग पॉइंट के नीचे से अगर हो तो ही उसको काटे। अगर 7 लीव्स बडिंग पॉइंट के ऊपर से भी निकलता है कोई शूट्स, उसको ना काटे क्योंकि वो एक्चुअल प्लांट है। फर्टिलाइजर्स हो गया, फंगिसाइड्स हो गया। नेक्स्ट है प्रूनिंग। प्रूनिंग के ऊपर भी हमारा एक डिटेल वीडियो है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि हमने बताया है कि कैसे साल में थ्रू आउट द ईयर में हमको स्पेशली ट्वाइस अ ईयर प्रून करना चाहिए हमारा रोज प्लांट्स। बट इन दैट केस ऑल्सो देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। क्या क्या है? डिजीज, अगर प्लांट्स आपका, अगर प्लांट्स में आप देख रहे कि कुछ शूट्स डिजीज हो गए या फिर सूख गए हैं, ओल्ड हो गए या फिर डाइवैक लग रहा है, उस टाइम पे आप प्रूनिंग कभी भी कर सकते हैं। एंड प्रूनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट to have a fresh looking rose plant. Next rule to be followed is the selection of plant. स्पेशली ये है बैल्कनी ग्रोअर्स के लिए। बैल्कनी में प्लांट्स लगाते हैं, नॉर्मली बैल्कनी में लिमिटेड स्पेस होता है, लिमिटेड हाइट होता है, तो जिस वजह से हमें सिलेक्शन भी उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। अगर हम बैल्कनी में, मेरा स्पेस कम है बट हम टॉल प्लांट्स लगा रहे, तो अगर इस टाइप के टॉल प्लांट्स अगर आप बैल्कनी में लगाते हैं तो वो प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं है। प्लांट्स को वो तकलीफ देगा क्योंकि उनके पास वो स्पेस ही नहीं है ग्रो करने के लिए। सो इट्स एडवाइसेबल, आपके प्लेस के हिसाब से आप अपना प्लांट सिलेक्ट कीजिए। एंड द लास्ट रूल जो हम बताने वाले वो है मल्चिंग। मल्चिंग इज अ टर्म, is a process of covering the topsoil with undecomposed material। मतलब हम अपना जो प्लांट्स का जो टॉप सॉइल है उसको कुछ अनडिकम्पोज्ड मटेरियल से हम टॉप सॉइल को कवर कर देते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं कि ये जो समर में इतना जो हॉट टेम्परेचर रहता है, इसमें आप प्लांट्स के जो सॉइल है उनको वो ठंडा रखने में वो हेल्प करता है। एंड स्पेशली इन विंटर उसको ऑपोजिट होता है कि ठंडे को वो सॉइल को वो वार्म रखने में हेल्प करता है। ये हमारा 10 रूल्स था। एंड गोइंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट जो है टेकिंग केयर ऑफ योर प्लांट्स स्पेशली इन मॉनसून। फर्स्ट थिंग जो आपको माइंड में रखना है कि आपके जो प्लांट्स, जो पॉट्स है वो बहुत ही वेल ड्रेनेज पॉट्स हो। बहुत टाइम वो जो ड्रेनेज का जो होल रहता है उसमें अर्थवर्म्स वहाँ पे अटक जाता है या फिर कोई कारण से हमारा वो जो ड्रेनेज होल है वो अटक जाता है, तो उसको आप मेक श्योर कीजिए कि वो होल कंप्लीटली क्लियर हो एंड यू आर हैविंग अ वेल ड्रेन्ड पॉट्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉनसून में आप, अगर आपका टेरेस गार्डन हो, बालकनी में प्लांट्स हो, आपके वाटर क्लॉगिंग के चांसेस हो सकते हैं। तो उसको एक ध्यान में रखिए कि वाटर क्लॉगिंग ना हो, क्योंकि वाटर क्लॉगिंग होने से आपके प्लांट्स डिस्ट्रॉय होने के चांसेस है। उनका जो रूट सिस्टम है वो ज़्यादा ओवर वाटरिंग के लिए
वो डैमेज हो जाएगा। सेकेंड है फंगस अटैक सबसे ज़्यादा मॉनसून में होता है। सो मेक श्योर कि यू आर अप्लाइंग और यू आर स्प्रेइंग फंगिसाइड्स इन अ गैप ऑफ 15 डेज। फंगिसाइड में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, रेडोमिल गोल्ड, स्कोर या एमिस्टर, ये 3 हम यूज़ करते हैं, इसलिए हमने आपको एडवाइस किया। रेडोमिल गोल्ड, एमिस्टर और स्कोर, ये 3 बहुत ही अच्छे फंगिसाइड है। इसके अलावा भी अगर आपके मार्केट में कोई और फंगिसाइड मिलते हैं, यू कैन यूज़ देम एज वेल। फंगिसाइड हो गया। सेम फर्टिलाइजर्स के बारे में अगर बोलेंगे, यूज़ NPK 126100, 126100 NPK। ये आपके रूट्स को डेवलप करने में और इंटैक्ट रहने में हेल्प करता है। सो सेम फर्टिलाइजर्स भी इन अ गैप ऑफ 5 to 7 डेज में आप दे सकते हैं, ताकि आपके प्लांट्स ये मॉनसून में हेल्दी रहें। अगर आप देख रहे हैं कि आपके प्लांट्स में कुछ प्रूनिंग का ज़रूरत है, जैसे कुछ ओल्ड स्टेम्स है या फिर कुछ सूखे हुए स्टेम्स है, उसको आप कट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा फंगस अटैक होगा। तो आपके प्लांट्स को आप प्रून करके फ्रेश रखिए जितना हो सके। तो ये पॉइंट्स को आप याद रखिए फॉर योर रोज प्लांट्स जो आपको मेंटेन करना है मॉनसून में। थर्ड सेगमेंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है रोज सिक बेड्स। आप कभी ऑब्जर्व किए हैं कि आपके प्लांट्स जितना भी आप फर्टिलाइजर्स डालें, जितना भी आप उसको केयर कीजिए, मेंटेनेंस में रखिए, बट फिर भी आपको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको नहीं देता है। इसका एक कारण है, क्योंकि एक टाइम के बाद वो जो रोज प्लांट्स के जो सॉइल है वो अपना इंटेंसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स का जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे वो लूज करने लगता है। इसके वजह से क्या होता है, आपके प्लांट्स को वो न्यूट्रिशन वो नहीं ऑफर कर पाता है। सो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 फीट तक, अगर आपका प्लांट्स गार्डन में मतलब सॉइल में है, प्रॉपर सॉइल में है, तो आप उसके टॉप लेयर को 1 फीट तक या फिर 2 फीट तक वो सॉइल को आप निकाल के कहीं और से न्यू सॉइल में आप वर्मी कंपोस्ट और सैंड मिक्स करके आप फिर से वो जगह को कवर कर सकते हैं। सेम विद अगर आपके बैल्कनी या फिर आपके पॉट्स में अगर प्लांट्स है, सेम आप अपना एवरी ईयर या फिर हर सेकेंड ईयर में आप वो सॉइल को चेंज करके न्यू सॉइल ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप देखेंगे एक टाइम बाद आपका प्लांट्स भी डेवलप होगा और आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए आपको मिलेगा। पर हाँ, ये जो आप चेंज करते सॉइल तो तुरंत शायद आपको वो रिजल्ट ना मिले, 1 to 2 months तक वो वैसा ही सूखा या फिर अंडर डेवलप्ड प्लांट्स लगे। बट आफ्टर फ्यू मंथ्स, स्पेशली आफ्टर 1 to 2 months ऑफ चेंजिंग द सॉइल, यू कैन सी द रिजल्ट कि आपके प्लांट्स फिर से हेल्दी और डेवलप लगेंगे और आपको ब्लूमिंग भी बहुत अच्छा मिलेगा। सो ये 3 सेगमेंट्स आज हमने कवर किया है। होप आपको ये कुछ हेल्पफुल लगा हो। अगर लगा हो तो ये वीडियो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर जिनको ज़रूरत है ये जानने की, ये इन्फॉर्मेशन जानने की, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी कुछ ऐसा ही इन्फॉर्मेशन लाने का जो आपको हेल्प करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।